हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द लॉजर्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मूवी की शुरुआत में हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बुक पढ़ते हुए लेक के किनारे सो गई थी। तभी उसकी आंख खुलती है और वो घबराकर भागते हुए एक हवेली में पहुंच जाती है जहां उसका भाई एडवर्ड भी होता है और वो भी काफी घबराया हुआ था। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे को लॉक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उनकी बेसमेंट से काफी सारा पानी निकल रहा होता है। अगली सुबह रेचल एडवर्ड को बर्थडे विश करती है और खुश रहने को बोलती है। एडवर्ड बोलता है कि खुश रहने की कोई वजह ही नहीं है। तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों ट्विंस हैं और उनकी फैमिली उनके पूर्वजों के किसी मिस्टेक की वजह से श्रापित है और वो कर्ज एक के बाद एक उनकी नई जनरेशन को पास होता जा रहा है। उस श्राप से बचने के लिए उन्हें 3 रूल्स फॉलो करने थे। पहला, कि 12 बजे से पहले अपने बेड पर सोने जाना है। दूसरा, कभी भी किसी अजनबी को घर के अंदर नहीं लाना है। और तीसरा, कि कभी भी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ना है। और अगर उन दोनों में से किसी ने भी ये रूल्स तोड़े तो कोई उन्हें पनिश करेगा। अब बातों बातों में रेचल एडवर्ड को ये बता देती है कि वो कल एक बुक पढ़ने के लिए उस लेक के पास गई थी। ये बात सुनकर एडवर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और रेचल को घसीट कर उसी बेसमेंट की डोर के पास ले जाता है और उसे माफी मांगने को बोलता है क्योंकि उसने तीसरा रूल तोड़ा था। रेचल रोते रोते एक गाना गाती है और माफी मांगती है, जिसके बाद वो घर से बाहर सामान लेने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ टाउन में हम एक शॉन नाम की लड़की को देखते हैं जो वॉर के बाद अपने घर वापस आया था, इसीलिए उसकी मॉम गले लगाकर उसका वेलकम करती है। वहीं रेचल जब सुनसान रास्तों से टाउन की तरफ आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं जो रोमांस कर रहे थे। रेचल वहीं पर दीवार के पीछे छुप जाती है ताकि उसके होने का किसी को पता ना चले, लेकिन उस लड़की को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और वहां से भाग जाती है। अब रेचल भी वहां से भागने लगती है पर भागते वक्त वो आदमी उसे देख लेता है जिसका नाम डेसी था। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की जो उस समय डेसी के साथ थी उसका नाम के है। वो शॉन की शॉप पर आकर उससे गले मिलती है और अंदर जाकर उससे बातें करने लगती है। तभी शॉन रेचल को अपनी शॉप में देखता है और वो के से उसके बारे में पूछने लगता है। के उसे बताती है कि ये वही लड़की है जो बड़ी सी हवेली में रहती है। शॉप से निकलते हुए शॉन की मदर मोरा रेचल को एक लेटर देती है जो उसके लिए आया था। जैसे ही रेचल शॉप से बाहर जाती है डेसी उसे छेड़ने लगता है, लेकिन शॉन वहां पर आकर रेचल को वहां से जाने के लिए बोलता है और डेसी को पीटने लगता है। रेचल जब रास्ते में होती है तभी शॉन उसका पीछा करने लगता है पर रेचल उसे अवॉइड करती है और उसे अपने पीछा करने के लिए मना कर देती है। शॉन उसे अपना नाम बताकर उसे दोस्ती करने के लिए बोलता है पर रेचल बिना कुछ रिस्पॉन्स किए अपने घर में चली जाती है। वहीं घर पर एडवर्ड को चिमनी के अंदर एक क्रो मिलता है जिसे वो एक पिंजरे में डाल देता है जिसमें कभी उसकी मॉम के लव बर्ड्स रहा करते थे। वहीं रेचल फिर से उस लेक के पास आकर अपनी बुक उठाती है और उस लेटर को पढ़ने लगती है जो उसे मोरा ने दिया था। पर अचानक ही उसे लेक पर 2 आत्माएं दिखाई देती है जिन्हें देखकर रेचल अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें फिर से खोलती है वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अब रेचल घर में आती है जहां उसे एक अजीब क्रिएचर दिखता है जो उसका नाम पुकारता है, लेकिन तभी एडवर्ड वहां पर आ जाता है और अचानक ही वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। रेचल एडवर्ड को बताती है कि बर्मिंघम की तरफ से एक लेटर आया है और वो उन्हें घर बेचने को कह रहा है क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली ने उनसे काफी कर्ज लिया हुआ था और वो कुछ समय बाद घर को देखने के लिए आने वाला है। ये सुनकर एडवर्ड घबरा जाता है क्योंकि वो किसी को घर के अंदर बुलाकर रूल नहीं तोड़ सकते थे। फिर वो रेचल के हाथ में एक बुक नोटिस करता है जिसे वो लेक के पास भूल गई थी, जिससे वो समझ जाता है कि रेचल फिर से लेक के पास गई थी। अब रेचल जब अपने कमरे में होती है तो हम देखते हैं कि रेचल को शॉन से दोस्ती ना करने पर पछतावा हो रहा था। तभी एडवर्ड वहां पर आता है और वो रेचल से अपनी सुबह के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ के बारे में बात करने लगते हैं और रेचल इस घर को छोड़ने की बात करती है। तभी रेचल कहती है कि इस तरह से जीना कोई जिंदगी नहीं है। एडवर्ड उसे बोलता है कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो उसकी मौत हो जाएगी, जिस पर रेचल एडवर्ड को भी उसके साथ घर छोड़ने को बोलती है पर एडवर्ड इस बात पर नहीं मानता, इसीलिए गुस्से में रेचल नहाने चली जाती है। जब रेचल बाथटब में होती है तभी हम देखते हैं कि उनकी बेसमेंट से फिर से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। वॉशरूम में रेचल को कुछ आवाजें भी सुनाई देती है और बाथटब में उसे एक वाटर लीश दिखाई देता है, जिससे डरकर रेचल चिल्लाने लगती है और हम वहां पर कुछ आत्माओं को भी देखते हैं। लेकिन सही समय पर एडवर्ड वहां पर आकर रेचल को वॉशरूम से बाहर निकाल लेता है।
अब अगली सुबह बर्मिंघम उनके घर पर आकर दरवाजा नॉक करता है। एडवर्ड उसे दरवाजा खोलने के लिए मना करता है, पर रेचल जाकर उससे बात करने लगती है। बर्मिंघम अंदर आकर एडवर्ड से बात करने के लिए कहता है। रेचल उसे कहती है कि एडवर्ड उससे नहीं मिल सकता, पर बर्मिंघम जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है। अब रेचल दरवाजा बंद कर जल्दी से अंदर जाती है और अपनी मॉम के रूम से एक नेकलेस लाकर बर्मिंघम को दे देती है, ताकि वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए, जिस पर बर्मिंघम मान जाता है। रेचल अब उसे घर के बाहर तक छोड़ने जाती है। तब हम देखते हैं कि शॉन चुपकर रेचल को देख रहा होता है। बर्मिंघम रेचल से कहता है कि उसकी फैमिली ने उससे बहुत कर्ज लिया हुआ है और उसे चुकाने के लिए उसे एक अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। पर रेचल दरवाजा बंद करके उसे वहां से जाने को बोलती है, जिसके बाद रेचल शॉन को अपने घर के बाहर छुपा हुआ देख लेती है और उसे कल आने को बोलती है। अब रात में एडवर्ड और रेचल दोनों ही बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े थे। तब एडवर्ड उसे बताता है कि उसे हर जगह उनकी आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही रेचल खाने की प्लेट ओपन करती है, उसमें एक अजीब क्रिएचर था, जिससे वो डरकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह शॉन रेचल के घर आता है, जहां उसे कुछ कब्र दिखती है। तब रेचल आकर उसे बताती है कि ये उसकी मॉम और डैड की है, जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए उसी लेक के पास जाते हैं, जहां रेचल उसे अपने साथ बैठने को बोलती है और एक लॉकेट दिखाकर बताती है कि मेरे भाई एडवर्ड ने मॉम डैड को यहीं पर मरा हुआ देखा था। उन लोगों ने इसी लेक में डूबकर अपनी जान दे दी थी और मरने से पहले उसकी मॉम ने ये लॉकेट उसे पहना दिया था। इस हादसे के बाद से एडवर्ड इतना डरा हुआ है कि उसने आज तक कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा है। रेचल शॉन को उसकी मदद करने के लिए बोलती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, पर शॉन उससे उसकी वजह पूछता है। तभी हम बर्मिंघम को देखते हैं, जो रेचल के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। एडवर्ड दूर से ही उसे आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो रूम में जाकर एक चाकू अपने पास छुपा लेता है। जैसे ही बर्मिंघम डोर नॉक करता है, एडवर्ड गेट खोलकर उसे अंदर आने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम शॉन और रेचल को लेक के किनारे किस करते हुए देखते हैं। तभी रेचल को वहां कुछ आत्मा दिखाई देती है और वो शॉन को रुकने के लिए बोलती है। वो उसे बताती है कि हमें कोई देख रहा है, जिसके बाद वो उसे अपने घर के हॉन्टेड होने के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बर्मिंघम बेसमेंट के गेट को देखता है। तभी उस डोर के पास से पानी की बूंद हवा में उड़कर छत में चिपक जाती है, और जैसे ही वो पलटता है, वैसे ही एडवर्ड उसे चाकू से स्टैप करके मार डालता है। अब एडवर्ड बेसमेंट का दरवाजा खोल के बर्मिंघम को उसके अंदर डाल रहा होता है, पर तभी कुछ आत्माएं उस बॉडी को अपने आप ही अंदर खींच लेती है, जिसे देखकर एडवर्ड एकदम शॉक हो जाता है और काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन को रेचल की बातें कहानियां लग रही थी, इसीलिए रेचल रोते हुए उसे वहां से जाने को बोलती है। जब शॉन अपने घर जा रहा होता है, तभी डेसी और उसके आदमी उसे बहुत पीटते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेचल घर पहुंचकर एडवर्ड को बताती है कि वो यहाँ से उसे छोड़कर चली जाएगी। अब जब वो अपना सामान पैक कर ही रही होती है, तभी बेसमेंट में से काफी सारा पानी बाहर आने लगता है और उसमें से एक आत्मा बाहर आती है। तभी रेचल को भी अपने रूम में बर्मिंघम की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे हॉन्ट करती है। जिसके बाद हम रेचल को शॉन को किस करते हुए देखते हैं, और तभी अचानक से शॉन एडवर्ड में बदल जाता है, जिसे देखकर रेचल बहुत जोर से चिल्लाती है और घबराकर नींद से उठ जाती है। असल में ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। जिसके बाद वो भागती हुई शॉन के घर पहुंच जाती है और मौरा से शॉन से मिलने को कहती है, पर मौरा रेचल पर काफी गुस्सा होती है और वो शॉन के पिटने की वजह रेचल को ही मान रही थी, जिसकी वजह से वो उसे वहां से जाने को कहती है। और रेचल ने उनसे काफी सामान लिया हुआ था, इसीलिए रेचल अपना लॉकेट वहां पर छोड़कर भाग जाती है। जिसके बाद के उस लॉकेट को उठाकर रेचल को वापस देने के लिए जाती है। अब शॉन उठकर अपनी मॉम को रेचल के बारे में सब बताता है और उसकी मॉम उसे बोलती है कि ये सब सच है। वो उसे बताती है कि वो परिवार पिछले 4 पुश्तों से शापित है। वहीं दूसरी तरफ रेचल भी के को ये सब बातें बता रही होती है कि उसकी मॉम डैड भी रेचल और एडवर्ड की तरह ही ट्विंस थे और उन्हें भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़े थे। तभी वहां पर डेसी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और रेचल और के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों वहां से भाग जाती है। जैसे ही रेचल भागकर अपने घर पहुंचती है, उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और डेसी को वहां से वापस जाना ही पड़ता है। अब रेचल उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाती है, जहां उसे अपनी मॉम डैड के विजन्स दिखाई देते हैं कि कैसे उसके डैड ने जबरदस्ती उसकी मॉम को पानी के अंदर डुबा दिया था, जबकि वो मरना नहीं चाहती थी, और फिर उन्होंने खुद भी उस लेक के अंदर डूबकर अपनी जान दे दी। एडवर्ड, जो उस समय काफी छोटा था, वो ये सब देख रहा था। जिसके बाद रेचल एडवर्ड के पास जाकर बोलती है कि अब मुझे सब पता है, तुमने मॉम को मरते हुए देखा था। मॉम यहाँ से जाना चाहती थी, पर डैड ने उन्हें मार दिया
और हमारे पास यहाँ से जाने का मौका है। पर एडवर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे इस घर में रहने को कहता है, जिसके बाद वो रेचल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर रेचल उसे एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो रेचल का सर दीवार में मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मास्टर बेडरूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारने लगता है, पर तभी शॉन उनके दरवाजे पे आकर दरवाजा नॉक करने लगता है। एडवर्ड चाकू लेकर दरवाजे पर जाता है और शॉन को अंदर आने के लिए बोलता है। शॉन घर के अंदर आकर एक पेंटिंग देखता है जो एडवर्ड और रेचल के पूर्वजों की थी और वो दोनों बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे। तभी एडवर्ड शॉन पर हमला कर देता है, पर शॉन उसको गिराकर ऊपर बढ़ने लगता है। तभी रेचल को भी होश आ जाता है और वो दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक होता है। अब एडवर्ड पीछे से शॉन पर हमला करता है, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और एडवर्ड का चाकू उसके ही पेट में घुस जाता है। पर एडवर्ड उस चाकू को निकालकर शॉन के हाथ में घुसा देता है, जिसके बाद एडवर्ड दरवाजा खोलकर रेचल के पास जाता है और उसे देखकर रेचल चौंक जाती है। पर तभी उसे शॉन की आवाज आती है और वो बाहर की तरफ जाने लगती है। पर तभी 12 बज जाते हैं और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। बेसमेंट के दरवाजे से काफी सारा पानी निकलने लगता है और बहुत सारी आत्माएं शॉन की तरफ बढ़ने लगती है। शॉन अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब किसी तरह रेचल गेट खोलकर शॉन के पास आ जाती है और उसकी मदद कर उसका हाथ फ्री कर देती है। तभी वो आत्माएं वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों नीचे जाकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर गेट नहीं खुल रहा था। जिसके बाद रेचल हार मान जाती है और वो कहती है कि ये सब एक ट्रैप है, वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा कहते कहते वो पीछे बढ़ने लगती है और वो उस बेसमेंट के होल के अंदर गिर जाती है। उसे बचाने के लिए शॉन भी उसके पीछे जाता है और हम देखते हैं कि बेसमेंट के नीचे की दुनिया उस घर के बिल्कुल उल्टी थी। जिसके बाद वो रेचल का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी रेचल और एडवर्ड के पूर्वजों की आत्मा उसे नीचे खींच लेती है। रेचल उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद वो आत्माएं रेचल को भी घेर लेती है, पर वो पानी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो लेक से बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर जाती है जहां एडवर्ड मरने वाला था। एडवर्ड उसे सॉरी बोलता है, लेकिन रेचल अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो एडवर्ड के बिना ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल घर को छोड़कर जा रही थी। क्रो उसे काफी देर तक घूरता है और फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें एडवर्ड और रेचल की फैमिली पर एक कर्ज लगा हुआ था। और वो कर्ज था कि जब वो लोग मैच्योर हो जाएंगे तो उन लोगों को एक साथ ब्रीड करके अपने ही जैसे ट्विंस पैदा करने होंगे। जिसके बाद उन्हें उन बच्चों को भी उन 3 रूल्स के साथ जीना सिखाना होगा और जैसे ही वो बड़े होंगे उन्हें भी सेम यही चीजें करनी होगी। पर जब रेचल और एडवर्ड के पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये सब करने के बाद भी वो इस कर्ज से कभी फ्री नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने शेम के चलते उस लेक में जाकर सुसाइड कर लिया। और ऐसा ही उनके पूर्वजों ने भी किया था। इसीलिए हम पानी के अंदर रेचल के कई सारे पूर्वजों को देखते हैं और उन्हीं की आत्मा उस पेंशन को हॉन्ट करे हुई थी, जो उन्हें इस कर्ज को कंटिन्यू करने के लिए मजबूर कर रही थी। पर आखिर में रेचल वहां से भाग जाती है, जिस तरह उसकी मॉम भी वहां से भागना चाहती थी। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।